झारखंड हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वालों की पहचान करने के आदेश यहां पर दिए हैं। बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वालों की पहचान करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने के एक निर्देश है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए, साथ ही संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वालों की पहचान की जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश के अवैध प्रवासी और इन अवैध प्रवासियों के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मधुकर आनंद का रुख करेंगे। मधुकर, इन निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर प्रवासी हैं और नियम कानून के बिना यहाँ पर रह रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट का ये आदेश अवैध प्रवासियों को लेकर। बिल्कुल सूर्या, देखिए ये मामला पुराना है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने ये मामला उठाया था कि डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो बांग्लादेशियों के साथ शादी करके और जो पंचायती व्यवस्था है उस व्यवस्था तक में अपनी पैठ बना रहे हैं। तो ये मामला पहले ही हाईकोर्ट में आया था और उस समय सुनवाई के बाद अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि तमाम जिलों के उपायुक्त और एसपी जो है इस बात की ताकीद करें कि आखिर सबसे पहले तो सूची दें, कि सूची बनाए कि आखिर कौन लोग हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद फिर ये मामला लगातार तब और गंभीर हो गया जब बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति आई। बांग्लादेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद ये तमाम बातें आती रही कि लोग घुसपैठ बांग्लादेश से भाग करके, खास करके कई लोग हैं जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है बंगाल से या फिर आसाम से, उसके रास्ते जिस तरह से पहले से आरोप लगते रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो आ रहे हैं। तो इसके बाद से यहाँ पर भी प्रशासन काफी सतर्क हुआ है और हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सभी लोगों की पहचान की जाए, उनकी पहचान का क्या क्राइटेरिया होगा ये तय किया जाए और इस तरह की व्यवस्था की ताकीद की जाए जिससे कि किसी भी तरह से बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो है वो तुरंत के तुरंत रुके। इसके बाद प्रशासनिक तौर पर एक और खबर ये है कि स्पेशल ब्रांच ने तमाम एसपी और उपायुक्तों को ये पत्र लिखा है कि आप लोग ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी तरह से कोई बांग्लादेशी आपके जिले में ना आए हों या नए लोग जो आ रहे हैं उन पर ध्यान रखिए। तो स्पेशल ब्रांच को अगर कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो खबर दीजिए। मतलब साफ है कि ये मामला पहले से चल रहा है लेकिन गंभीरता अभी आई है और बार बार माननीय अदालत के निर्देश के बाद और प्रशासनिक तौर पर बांग्लादेश में जिस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है उसके बाद इस मामले में और गंभीरता आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा मधुकर, संथाल परगना का एक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या ज्यादा आप्रवासी है? देखिए, संथाल परगना का जो साहेबगंज का इलाका है, पाकुड़ का इलाका है, ये सब इलाका जो है वो कहीं न कहीं बीच में गंगा है। गंगा के उस पार बांग्लादेश है और गंगा के इस पार झारखंड है और साथ में बंगाल का भी बॉर्डर लगता है। तो कई बंगाल से तो पहले से आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, लेकिन ऐसे हालात में बदली हुई परिस्थिति में ये चीजें और गंभीर हो गई हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के मामले आ रहे हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बॉर्डर पर अभी भी हैं। बार बार ये खबरें आ रही है कि बॉर्डर से लोग आने की कोशिश करते हैं, बीएसएफ वाले उन लोगों को धकेलते हैं, उसके बाद फिर मामला जो है वो शांत पड़ता है। तो इस समय में अगर जिस तरह से अतिक्रमण करके लोग घुसते हैं सीमा का, तो वो अभी होने की गुंजाइश ज्यादा है और इसीलिए माननीय अदालत भी गंभीर है और सकारात्मक संकेत ये है कि सरकार भी अब गंभीर हुई है। तभी स्पेशल ब्रांच ने चिट्ठियां लिखी है लोगों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि स्पेशल ब्रांच को तत्काल खबर किया जाए। तो ये चीजें हैं जो कि अब यहाँ पर, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा राजनीतिक तौर पर बीजेपी लगातार उठा रही थी, लेकिन उस डेमोग्राफिक चेंज पर ये एक जिसको कहता है कि नीम पर करेला का चढ़ना,
वो वही कहावत हो गई है बांग्लादेश की हालत के बाद। जी बहुत शुक्रिया आपका मधुकर तमाम जानकारी के लिए।